हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर सैयद अहमद खान। हमने पिछले वीडियोस में वेस्टर्न थिंकर्स डिस्कस किए हैं, मॉडर्न थिंकर्स डिस्कस किए वेस्ट में, और एंशियंट इंडियन थिंकर्स भी डिस्कस किए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिस्कस किया बेसिकली एंशियंट। अब थोड़ा मॉडर्न शिफ्ट करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस जो हमारे थिंकर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, और बेसिकली मॉडर्न इंडियन थिंकर्स की तरफ वी आर मूविंग। तो इसी में सबसे पहला जो और सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम जो आता है वो सर सैयद अहमद खान का आता है। अच्छा, इस्लाम में रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू हिंदुज़म रिफॉर्म्स की संख्या बहुत कम है। जो कम संख्या है उसमें एक व्यक्ति ये भी थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने रिफॉर्म्स की कोशिश की। बेसिकली मदरसे से स्कूल तक, कॉलेजेस तक मुस्लिम्स को जो लेके आए हैं, सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। उससे पहले ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हुआ करता था, या फिर एकदम ज़ीरो कह सकते हैं। तो ही वॉज बेसिकली नॉन एज मुस्लिम मॉडर्नाइज़र, जिन्होंने कोशिश की मॉडर्नाइज करने की इंग्लिश। इनको ऐसा लगता था कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो बैकवर्डनेस है वो इस बिकॉज ऑफ एजुकेशन है, कि इनकी अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, बेसिकली हिंदू कम्युनिटी, वो एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रही है अपनी लाइफ में। मुस्लिम कम्युनिटी प्रेफरेंस नहीं दे रही है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल। क्योंकि जो इनका मानना था कि जो हिंदूज़ हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पोस्ट अचीव कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सुधारने की उन्होंने कोशिश की अपने तरीके से, जितना भी हो सका उन्होंने सुधारा। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ जब, इन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया ये रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में इन्होंने बहुत सारे रिलेटिव्स भी खोए अपने, और बहुत ही अच्छे स्तर पे रिवोल्ट हुआ था ये। तो इस रिवोल्ट को एनालाइज करके उन्होंने पाया कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही लड़े थे इस रिवोल्ट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लड़े थे, बट मुस्लिम्स हो सकता है कि आउट नंबर किया उन्होंने हिंदू को, हो सकता है, ठीक है। तो जब इन्होंने रिवोल्ट को एनालाइज किया तो इन्होंने बेसिकली ये ब्रिटिश आर्मी में ना, आर्मी तो नहीं, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ऑफिशियल भी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे। तो इन्होंने पैम्फलेट लिखा एक, जिसका नाम था असब ए बगावते हिंद। एक पैम्फलेट लिखा इस नाम से इन्होंने। इनके एक हिंदू मित्र थे, उन्होंने मना किया था कि ये पब्लिश मत कर तू, अगर तू ये पब्लिश करेगा तो यू हैव टू लॉस योर लाइफ, यू हैव टू लूज योर लाइफ, कि मतलब आपकी जान भी जा सकती है, ब्रिटिशर्स आपके इतने अगेंस्ट हो सकते हैं आफ्टर रीडिंग दिस। अब इसमें था क्या, इसमें बेसिकली वो चीज़ बता रहे थे कि जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ ब्रिटिशर्स को। इसमें ऐसी बातें लिखी थी लाइक नो इंडियंस इन काउंसिल। बेसिकली जो काउंसिल फॉर्म हुई थी, जो डिसीजंस लेती थी, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था ब्रिटिशर्स की तरफ से, जो भारत में डिसीजंस लिए जाते थे। तो वो कहते थे, इन्होंने इस पैम्फलेट में लिखा कि ये एक रीज़न था ये रेवोल्यूशन होने का। एक रीज़न ये था कि इंडियन ओपिनियन का नेग्लेक्शन बहुत हो रहा था। अच्छा, इम्पेरियल कॉलोनी था भारत, ठीक है, बेसिकली इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, एक्सप्लॉइट कर रहे थे लगातार इंडियंस को वो। तो ओपिनियन तो जाहिर सी बात है वो नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, उनका प्रॉपर फोकस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पे था भारत से। तो इन्होंने बताया कि ये रीज़न है, ऐसे बहुत सारे रीज़न बताए इस पैम्फलेट में, और इन्होंने 500 कॉपीज़ ब्रिटिश भेज दी, ब्रिटेन, बेसिकली 500 कॉपीज़ के आप लोग पढ़िए और इनमें इम्प्रूव कीजिए। इनकी बात सुनी गई। इनको ब्रिटिश हैव नाइटेड देम इन 1859 आई गेस ही वाज नाइटेड। अच्छा, अब इन्होंने इस चीज़ पे सोचना शुरू किया, जैसे मैंने पहले बताया मुस्लिम मॉडर्नाइजर्स। इन्होंने बोला कि जो इंग्लिश है वो मुस्लिम्स को पढ़नी चाहिए, पूरी वेस्टर्न एजुकेशन पढ़नी चाहिए। इसके लिए इन्होंने काम शुरू किया।
1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये क्योंकि बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट है कि डिफिकल्ट तो नहीं, बेसिकली अगर मुस्लिम्स इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं और मुस्लिम्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वो इन चीज़ों को समझें कि ये चीज़ आपके मॉडर्नाइजेशन के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाजीपुर में इन 1863 और ये चीज़ करनी शुरू कर दी, पब्लिशिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद अच्छा एफर्ट था, बहुत अप्रिसिएशन भी मिला और बहुत लोग इनके अगेंस्ट भी गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अभी मैं आऊँगा, एक इन्होंने कमेटी की फॉर्मेशन की थी बेसिकली, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला था। इन्होंने देखा कि मुस्लिम्स रिलीजियस फियर की वजह से नहीं जा रहे हैं, बेसिकली उनके अंदर एक फियर है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुरान को दोबारा री इंटरप्रेट करके बताना शुरू किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस्लाम एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है। अब जब सोचो ना कि एक ऐसे समाज में जो एकदम धर्म को लेके धार्मिक कट्टरता एकदम चरम पे है जिस समय, उस समय, और एजुकेशन बैकवर्डनेस, ये दोनों चीज़ साथ में ही होती हैं हमेशा, ठीक है। उस समय एक व्यक्ति कुरान को री इंटरप्रेट कर रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, आप गलत मीनिंग में ले रहे हो, तो इनके खिलाफ जो तब मौलवीज थे उन्होंने फतवे जारी किए, ठीक है, और भी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स इनके अगेंस्ट हुए। ये सब चलता रहा। एक इनकी लाइफ में एक इवेंट आया 1867 में, इन्होंने ब्रिटेन विजिट किया और फ्रांस विजिट किया। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई द यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रिटेन इन फ्रांस। इन्होंने जब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखी ना कि यहाँ पे लोग साइंटिफिकली इतने आगे हैं, थिंकिंग में इतने आगे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में इतने आगे हैं, रैशनैलिटी में आगे हैं, इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी एक यूनिवर्सिटी इंडिया में भी बनाई जाए मुस्लिम्स के लिए। मैंने वर्ड देखना, मैंने मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम दोनों इंक्लूडेड थे। इस सोसाइटी तक आते आते ही वॉज कम्प्लीटली मुस्लिम ओरिएंटेड। जब ये ब्रिटेन गए, एक इवेंट है, मैं बताऊंगा लास्ट में ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने ना इंडिया आके मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। माओ लिख गया है। माओ बेसिकली आप लोगों को पता होगा, चाइना में एक रिलीजन के अगेंस्ट क्रांति जिस व्यक्ति ने की थी, उसका नाम चाइना की जो क्रांति है वो बेसिकली माओ ने पूरी करवाई थी। तो इट इज़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वो माओ नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की इन्होंने, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अब इसके दौरान, इसके बीच में इन्होंने कमेटी बनाई ब्रिटेन से आके। कमिटी वाज फॉर्म्ड। इन्होंने कहा यार एक बात देखो कि मुस्लिम्स एजुकेशनली इतने बैकवर्ड हैं क्यों, कि इंग्लिश से एकदम दूर हैं, कि कमिटी शुड एनालाइज दिस थिंग। और कमिटी ने एनालाइज किया। मैं बताता हूँ एक एक करके कमिटी की रिकमेंडेशन। जो कमेटी थी, इसने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं दे प्रीफर रिलीजियस एडुकेशन ओवर वेस्टर्न एजुकेशन, कि जो मुस्लिम्स हैं वो धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न एजुकेशन। इंग्लिश वगैरह के कंपैरिजन में दे गिव प्रेफरेंस टू रिलीजियस एजुकेशन। सेकेंड थिंग जो थी वो ये थी कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट्स में नहीं थी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थी। आप सोचो ना, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं रिलीजियस एजुकेशन को, और वो जहाँ अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे वहाँ रिलीजियस एजुकेशन जैसा कुछ है ही नहीं, तो वो क्यों भेजेंगे। तो दिस वाज आल्सो अ रीज़न कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो स्कूल्स थे तब वहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन नहीं थी, तो वो भेजना ही नहीं चाहते थे अपने बच्चों को बेसिकली स्कूल। तीसरा रीज़न ये था
फियर था बेसिकली कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को रिलीजन से ना दूर ले जाएगी, उनके मोरल और मोरालिटी और एथिक्स को ख़राब कर देगी। ये बड़ी मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये सभी रिलीजन्स को लेके मैं बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ जो चीज़ आपने कह दी है कि ये मान लो, जानने पे क्यों नहीं फोकस किया जाता किसी भी रिलीजन में कि नहीं समझने की कोशिश करो, रैशनैलिटी लाओ, कॉन्शियसनेस अपनी जगाओ, मानने के पीछे क्यों रहते हैं आई डोंट नो। तो यही इनका भी एक रीज़न हुआ होगा कि ये लोग इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो दे विल बी करप्ट मोरली और एथिकली, और रिलीजियस ऑल्सो, रिलीजियस करप्शन वुड बी देयर। तो इसकी वजह से नहीं भेजते थे। चौथा रीज़न था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पैसा भी कहाँ है भेजने के लिए स्कूल कॉलेज, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। पॉवर्टी वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि स्कूल भेज ही नहीं सकते अगर चाहें भी, तो उतना फीस ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। पांचवा जो उन्होंने रिजल्ट निकाला एनालाइज करके अबाउट रिच पीपल, रिच मुस्लिम्स। रिच मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कॉलेज भेजने की बजाय, स्कूल भेजने की बजाय घर में ही एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। अच्छा, एक बात है अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, एक सोचने वाली बात यह है कि इंडिया पे इस्लाम ने इतने साल रूल किया। 1857 की बात है ये, 1858 की, तब अंग्रेज़ों को आए हुए ठीक ठाक समय तो हो गया था, लेकिन उतना एक्सप्लॉयटेशन अभी नहीं हुआ था इंडिया का। 1818 में मराठास वॉर, मराठास को हटाया गया, मराठा एम्पायर को। 1857 में मुगल एम्पायर बेसिकली पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, ये रिवॉल्ट के बाद, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो मुस्लिम्स इतने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे जब इतने साल इस्लाम का शासन रहा? जो मैं समझ पाया हूँ वो ये चीज़ है कि जो इतिहास लिखा गया है ना, वो हमेशा राजाओं को केंद्र में रख के लिखा गया है कि राजा ये थे, इस धर्म के थे, इतने बड़े शौकीन थे वगैरह वगैरह। जनता की कंडीशन कभी बताई नहीं गई, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में बताई गई है कि जनता जेन्युइनली अमीर हुई है या नहीं हुई है। तो दिस वॉज द रीज़न, दिस माइट बी अ रीज़न कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वॉज देयर फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये रीजंस थे। कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसमें रिलीजियस टीचिंग भी हो। अब अगर किसी यूनिवर्सिटी में रिलीजियस टीचिंग होंगी तो मुस्लिम्स प्रेफर करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये साइंस वगैरह सीख रहा है लेकिन इसको रिलीजन भी बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। तो ये रिकमेंडेशन दी, और यूनिवर्सिटी जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स भी अफोर्ड कर सकें, तो उन्होंने स्थापना की MAO, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। इसका अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट दिया है कि इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है इट शुड बी चेक्ड। डिस्कस करेंगे जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे कि क्या पूरा केस है, लेकिन हाँ इस अभी एक रेगुलर बेंच इस चीज़ को चेक करेगी। आई थिंक 7 जजेस ने 4:3 में ये वो दिया है डिसीजन कि इट शुड माइनॉरिटी स्टेटस शुड बी एवेल्यूएटेड। ठीक है, तो इस कॉलेज की स्थापना की, मॉडर्नाइजर बनने की कोशिश की, अलीगढ़ मूवमेंट, ही वॉज द पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब चल रहा था। मदरसे से स्कूल तक तो लेके आने का एकदम भरपूर प्रयास किया इन्होंने, कैसे भी मुस्लिम्स को ला सकें। एक घटना होती है 1867 में होती है शायद से, या 1869 में, जो शायद इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होती है। टर्निंग पॉइंट नॉट इन द सेंस ऑफ हिज विजन, लेकिन हाँ एक हेट क्रिएट हो जाती है। उत्तर प्रदेश बिहार में इस समय, इस ईयर में उर्दू को प्रेफरेंस कम मिलने लगी कि उर्दू की जगह हिंदी प्रेफर की जाए। ये लीडर्स ने डिमांड करना शुरू किया कि जो इनकी लैंग्वेज हो, इनमें जो स्टेट ऑफिशियल्स की जो लैंग्वेज हो दैट शुड बी हिंदी, ऐसा डिमांड रखनी शुरू की। और जो सर सैयद अहमद खान थे वो उर्दू को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। उनको लगता था कि उर्दू इज़ द टूल फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ मुस्लिम। ठीक है, इससे सारे मुस्लिम इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, यूनाइट किए जा सकते हैं। उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, इसके खिलाफ वो गए। इससे पहले वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बहुत बात करते थे कि नहीं साथ में। जब ये उर्दू वाली कंट्रोवर्सी निकली ना, तो उन्होंने भी ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि नहीं, इंडिया हिंदूज और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ही वॉज नोन एज फाउंडिंग फादर
फाउंडिंग फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। कि ये कुछ चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने इंडिया के विभाजन की, भारत के विभाजन की बुनियाद रखी। इस इवेंट के बाद से थोड़े से धार्मिक कट्टरता की तरफ चले गए। धार्मिक कट्टरता रिलीजियस टर्म्स में नहीं, बेसिकली हिंदू मुस्लिम्स के टर्म में। ऐसा नहीं कि उन्होंने मॉडर्नाइजिंग बंद कर दी मुस्लिम्स की, या फिर एजुकेशन पे प्रहार कर दिया कि नहीं वही धर्म की तरफ आप आ जाओ, नहीं। हिंदू मुस्लिम, और बेसिकली उसमें भी उर्दू वाज द सोल रीजन बिहाइंड इट, वी कैन से। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ नाम था, ऑल इंडिया मोहम्मद एंग्लो कॉन्फ्रेंस नाम से कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। ये बेसिकली इट बिकेम द सीड फॉर द फाउंडेशन ऑफ ऑल ये मुस्लिम लीग। इट बिकम द उससे ही निकले जितने भी लीडर्स थे बेसिकली मुस्लिम लीग के। तो ये हुआ, इनकी डेथ हुई। डेथ तो इनकी 50 वर्ष पहले ही हो गई थी आज़ादी से। ही वॉज डाइड इन 1898। लेकिन हाँ, इन्होंने बीज इस चीज़ के डाल दिए थे कि ये चीज़ होगी। इवेंट्स हैं, डिबेट है, टॉपिक ऑफ डिबेट है। लेकिन जहाँ तक बात उर्दू को लेके है, उर्दू को लेके सेंसिटिविटी जो थी इनके मन में, दैट वाज रिजल्टेड इन द फाउंडिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो ये सब चला, ये सब इनकी ब्रीफ लाइफ स्केच थी। कोशिश की मुस्लिम्स को एजुकेशन तक पहुंचाने की। विजन इनका बहुत अच्छा था, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में वैसे भी रेवोल्यूशंस की कमी मानी जाती है, सुधारों की कमी मानी जाती है। ये कुछ सुधारों में से एक थे। तो दिस वाज अबाउट सर सैयद अहमद खान। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बी आर अम्बेडकर। तब तक के लिए बाय बाय।